Hey everyone, welcome to Podcast B. Let's talk about Gaurav Taneja and what happened to his dog, जिसका नाम माऊ है। कुछ साल पहले उन्होंने उसको लाया था एंड अभी करंटली वो कहीं पे भी व्लॉग में देखने नहीं मिल रहा। जब ये डॉग पपी था तब भी आप देख सकते हो कि वो लोग चूज कर रहे थे कि ब्लैक लेना है कि ब्राउन लेना है। एनीवेज जब ये ले भी रहे थे तब भी थोड़ा वो कंसर्न थे कि कौन इसका ध्यान रखेगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर रहते हैं। बट उस पॉइंट पे उनके घर में कोई तो था जो ख्याल रख सकता था डॉग का, इसलिए दे डिसाइडेड कि वो अभी पेट लाएंगे एंड उसके साथ कई सारे व्लॉग्स भी आपको उनके देखने मिलेंगे। बट कट टू अभी सिनारियो ये है कि उस डॉग का हुआ क्या है, नो वन नोस। ये कंसर्न रिसेंटली राधा करके एक पर्सन है, उन्होंने रेस किया। उनका पेज आपको स्क्रीन पे देखने मिल जाएगा, वो एक कॉमिक है। इवन उन्होंने सर्टेन स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जहाँ पे ये दिख रहा है कि कॉन्स्टेंटली लोग लिख रहे हैं कि माऊ कहाँ पे है, वेयर इज माऊ। माऊ का कैरेक्टर खत्म हो गया आपके व्लॉग्स में, या फिर जितने व्यूज उसके नाम से लेने थे वो आ चुके। वेयर इज माऊ? आई गेस इट इज हाई टाइम दैट यू आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड ये जो कमेंट्स है वो कुछ दिन पहले के है। जैसे ही कमेंट्स में ये सवाल पूछा उसके बाद सडनली आई डिड नॉट मेक दिस वीडियो। आई थॉट कि थोड़े दिन बाद वो लोग आंसर करेंगे, बट अभी भी उनकी ऑडियंस ये सवाल पूछ रही है, स्टिल दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अभी इतने सालों में व्लॉग वाया फ्लाइंग बीस्ट का जो भी बिहेवियर देखने मिला है उससे इट इज क्लियर दैट कोई भी अगर रैंडम एलिगेशन उन पे लगता है देन डेडिकेटेड वीडियो डाल के ही क्लियर्स इट, चाहे वो डिवोर्स वाला कंट्रोवर्सी हो या कोई और इशू। पर माऊ को लेके फॉर सम रीजन अभी भी वो चुप है। कुछ उनके फैंस अभी बोल सकते हैं कि घर में ही होगा, व्लॉग में जस्ट नहीं दिख रहा होगा, या जो नया फार्म है उनका जहाँ पे काउज रखे गए हैं वहां पे डॉग को शिफ्ट किया रहेगा। पर अगर ऐसा कुछ हुआ है एंड उन्होंने अगर उसे ऐसी जगह भेजा है जहाँ पे उसका ख्याल रखा जा रहा है, तो इस चीज को वो क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहे। एंड डेली व्लॉग्स ये फैमिली बनाती है, तो इट इज अ नॉर्मल थिंग कि अगर उनका डॉग उनके घर में रहता तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं दिख जाता। एंड अगर आप अपने पेट से प्यार करते हो तो इट इज बट ऑब्वियस कि आप उसको कैमरा में दिखाओगे। वो ऑब्सेशन, वो प्यार उनके साथ अलग ही रहता है। पर माऊ को इनिशियली जब ये लोगों ने लाया था तब उसको अटेंशन वगैरह दिया, पर धीरे धीरे करके वो अटेंशन एंड केयर कम होता गया। कई लोगों ने नोटिस किया कि जब वो पपी था तब बच्चे भी खेलते थे उसके साथ, बट लेटर ऑन जब वो बड़ा हो गया तब घर के बाहर साइड में बैठा रहता, ज्यादा उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। एंड ये कई फैमिलीज के साथ होता है। बच्चों के लिए खिलौनों की तरह वो पेट्स को लाते हैं घर में, बट ये रियलाइज करना भूल जाते हैं कि ये एक जिम्मेदारी है जो सिर्फ 1-2 साल की नहीं पर 15-20 साल तक की है। वो बच्चों की तरह है, आप उसको अबैंडन नहीं कर सकते। जब आप बोर हो जाओगे उससे, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बच्चे बोर हो गए या खेल नहीं रहे तो इग्नोर कर देना अपने पेट को इज नॉट राइट। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए इट इज अ मैसेज टू ऑल द पीपल कि अगर आप 15 साल का कमिटमेंट नहीं दे सकते तो किसी भी जानवर को घर में मत लाओ, क्योंकि बूढ़ा होने के बाद आप उसको रास्ते पे नहीं छोड़ सकते। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। पर कई लोग ये सब नहीं समझते एंड एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको लेके आ जाते हैं। बचपन में तो वो क्यूट लगता है, बट जैसे ही बड़ा हो जाता है इतना इंटरेस्टिंग वो उनको नहीं लगता। एनीवेज करंटली जो साइलेंस देखने मिल रहा है फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से, उससे कई अजम्पशंस फैंस के मन में बने हैं। एक तो कुछ तो नेगेटिव रीजन है जिस वजह से वो इंटरनेट पे नहीं बता रहे, बिकॉज अदरवाइज ही वुड गेट बैकलैश। या तो उन्होंने अबैंडन किया है, या तो शेल्टर होम में छोड़ दिया है, या रिटर्न दे दिया है, या एक्सट्रीम सच ये भी रह सकता है कि अभी वो डॉग नहीं रहा। पर इनमें से अगर कुछ भी रीजन है देन ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो फैंस हैं वो और भी कई सवाल उठाएंगे। जो घी ब्रांड के एस्टेब्लिशमेंट के बाद से वो इतना काइंड एंड एम्पैथेटिक बिहेवियर अपना पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रहे हैं, वो अफेक्ट होगा, वो डैमेज होगा इससे। एंड पास्ट में ऐसे और भी जेस्चर्स जो है वो गौरव जी के देखने मिले हैं जो कंसर्निंग है। एंड जितना व्लॉग में वो एम्पैथी शो करते हैं उतना उनके एक्शंस में देखने नहीं मिलता। पहले तो एक रील मैंने देखा था इस डॉग का जहाँ पे गौरव तनेजा उस डॉग को होल्ड कर रहे हैं एंड उनका लेग पोजीशन आप देखना, इट इज वेरी क्लियर कि ये वीडियो बनाने के लिए उन्होंने अपने डॉग को वॉल के अगेंस्ट पुश किया है। एंड दिस इज नॉट फनी, द डॉग इज नॉट एंजॉइंग दिस। वो स्ट्रेस में लग रहा है, कंटेंट के लिए ही वाज डूइंग दिस। एंड इनिशियली जब इन्होंने डॉग को लाया था तब व्लॉग में वो फोकस था। इस टॉपिक को भी कई ज्यादा उन्होंने मिल्क किया। जो स्क्रीन पे आपको व्लॉग देखने मिल रहा है उसमें कैट्स ने कैसे इन पे हमला किया, ऐसा कुछ व्लॉग ही मेड, बट एक्चुअली उल्टा हो रहा था। कैट्स बहुत ज्यादा डरी हुई थी एंड ये लोग चिल्ला के और भी ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। इनका एक हैबिट देखने मिला है कि कुछ भी हो जाए व्लॉग करो, कैमरा उठाओ। बच्चे रो रहे हैं, रितु इज क्राइंग, हॉस्पिटल में जाना है, पिकअप द कैमरा एंड व्लॉग। चलो डेली व्लॉगर्स के केस में ये नॉर्मल होता होगा, पर एट टाइम्स ये सब बहुत रिस्की लगता है। इनकी डॉटर भी जब एक बार गिरी थी एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, वो टाइम पे भी इन्होंने व्लॉग करना डिसाइड किया था। एंड खुद को अगर आप पशु प्रेमी बताते हो तो घर में कैट्स आए हैं, अब भगाओ उसको। नो वन इज सेइंग कि अगर आपको नहीं रखना फिर भी आप घर पे रखो, बट एटलीस्ट ये तो ध्यान रखो कि उसको लगे ना। आप ये व्लॉग में देखो हाउ ही इज शाउटिंग, डूइंग थिंग्स। मोस्टली इट फेल्ट एज इफ कंटेंट के लिए इतना पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट किया, अदरवाइज नीड बिल्कुल नहीं था। वो डोर अगर ओपन रख देते तो वो बाहर चली जाती, बट उन्होंने डोर भी बंद किया है, घर के अंदर ऐसे भगा रहे हैं उसको, चिल्ला रहे हैं, तो बाहर कैसे जाएगी। 3-3 है भैया। भैया तो निकली वो तो अलग ही जगह सूंघ ले बेटा, तो वहाँ नहीं है। माऊ थोड़ा
मेरे अलमारी में घुस गई क्या? अबे तू डर मत, तू इधर आ भाई। हाँ वो रही दीदी, वो रही, वो दिख गई है तो तू भगा दे यहाँ। एंड उस दिन का वो व्लॉग का टॉपिक बन गया था। इस पोजीशन में कोई भी रियल एम्पैथेटिक पर्सन होगा तो पहले तो अपने डॉग को नहीं भेजेगा कि जाके बिल्ली को पकड़ो, बिकॉज क्लियरली उस पर्सन को वो पॉइंट भी रियलाइज हो जाएगा कि डॉग ने अगर पकड़ लिया तो उसको हार्म होगा। एंड सेकेंड चीज कि बिल्ली यहाँ वहाँ डैश करी है तो आप कैमरा लेके नहीं घूमोगे, उसको लग रहा है, आप और पैनिक क्रिएट नहीं करोगे। एंड में जब व्लॉग खत्म करना था तब उसको बाहर निकाल दिया गया, बट जिस वे से ये सब हो रहा था तब उनके नेचर में वो कंसिडरेशन या एम्पैथी देखने नहीं मिल रहा था। दिस इन अ वे शोज कि शायद वो इतना केयर नहीं करते। व्लॉगिंग के प्रोसेस में अगर कोई हर्ट होता है देन इट इज ओके फॉर हिम। मेन प्रायोरिटी यहाँ पे उनका ये है कि कैमरा पे सब कुछ कैप्चर हो जाए। देन देयर वाज अ व्लॉग जहाँ पे ही वाज ट्राइंग टू कैच अ माउस यूजिंग ग्लू ट्रैप एंड उन्होंने वो चूहा पकड़ भी लिया। अभी जो भी लोग बोलने वाले हैं कि चूहा घर में आ गया तो उसको भगाए भी ना, तो अगेन भगाओ उसको, बट ग्लू ट्रैप जो है वो टॉर्चर है। एंड जब आप इसको फेंकते हो बाहर या डिस्पोज करते हो तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि और जानवर को ये तकलीफ दे, दूसरा कोई बर्ड या कैट जो है वो चिपक जाए इसमें। एंड इसी वजह से कई कंट्रीज में ये सब बैन है। स्टिल इंडिया में इतना इजीली ग्लू ट्रैप अवेलेबल है। पॉइंट हियर इज कि ह्यूमन तरीका है लाइक नॉर्मल ट्रैप्स जिसमें चूहा फंसता है तो आराम से फिर आप बाहर छोड़ सकते हो। फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया मोटा, फंस गया, फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा है मोटे, फंस गया, लेकिन निकल भी सकता है, निकल भी सकता है। कोई भी अगर काइंड इंसान है तो ये सब रियलाइजेशन अवेयरनेस क्विकली आ जाता है। ये सब समझ उनको नहीं आता जो प्रिटेंड करते हैं टू बी काइंड बट रियलिटी में नहीं रहते। एंड फ्लाइंग बीस्ट के केस में ये डिसअपॉइंटिंग इसलिए है बिकॉज अपने घी ब्रांड के मार्केटिंग के वक्त इतना अवेयरनेस वो दिखाते हैं, एनिमल क्रुएल्टी के बारे में बात करते हैं, डेयरी फार्म में कैसे क्रुएल्टी होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, इस पे बात करते हैं। पर ये जो सडन उनका एम्पैथेटिक साइड है, काइंड साइड है, वो पहले व्लॉग्स में देखने नहीं मिलता था। अभी जब से ब्रांड उन्होंने शुरू किया है तब से ही इज टॉकिंग अबाउट दिस। इसके पहले ऐसे मैसेजेस वो ज्यादा नहीं देते थे। एंड पीपल फार्म ने भी इनसे वैलिड क्वेश्चंस पूछे थे कि जब गाय बूढ़ी हो जाएगी या जब बहुत सारे मेल बच्चे हो जाएंगे तब आप उसका क्या करोगे, बिकॉज बूढ़ी होने के बाद वो दूध नहीं देती एंड मेल बछड़ों से आपको दूध नहीं मिलेगा। एंड करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है उसमें गाय को रास्ते पे छोड़ दिया जाता है या स्लॉटर हाउस बेच दिया जाता है। एंड इसका आंसर अगर कोई बोलता है कि फ्लाइंग बीस्ट सबको अपने फार्म में रखेंगे तो ये एक्चुअली इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में वो क्या करेंगे, ये सवाल पीपल फार्म ने पूछा था। एंड शायद वो ये सवाल नहीं पूछते पर गौरव जी ने गौ सेवा के अराउंड अपना ब्रांड बनाया था। एंड यहाँ पे मेरा भी एक सवाल है दैट चलो आप व्लॉग में बोलते हो कि सारी जो भी गाय है उनका आप ख्याल रखोगे, यू विल नॉट अबैंडन देम, यू विल केयर फॉर देम, पर कट टू एक डॉग जो गाय से भी छोटा जानवर है, वो प्रॉपरली आप हैंडल नहीं कर पाए, उसको उतना केयर एंड अटेंशन नहीं दे पाए। एंड अभी वो कहाँ पे है नो वन नोस। तो गाय तो उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो व्हाट इज द प्लान, हाउ विल यू डू इट? सी इतने सारे लोग क्योंकि सवाल उठा रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए आई थॉट ऑफ एड्रेसिंग दिस। प्रेमानंद जी के वहां पे भी जब ये लोग गए थे तब डॉग से रिलेटेड इन्होंने सवाल पूछा था। गौरव तनेजा जी, ऋतु राठी जी, गुरुजी आपके सत्संग सुनने के बाद हमने मांस मदिरा संपूर्ण रूप से त्याग दिया है। लेकिन महाराज जी हमारे घर में एक पहले पालतू कुत्ता था, इसे हम पहले खाते थे तो वो भी मांसाहार करता था, बट अभी थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रहा है, वो शाकाहार ज्यादा खाता नहीं है। महाराज जी अभी हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब भी कई लोगों ने ये कंसर्न रेज किया था कि दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस, खुद वो अपना चॉइसेस चेंज कर सकते हैं इजीली बट वो डॉग पे थोप नहीं सकते बिकॉज वो एक जानवर है, उसके नीड्स अलग है। जब से उन्होंने घी ब्रांड शुरू किया है तब से उन्होंने ये डिस्कशन भी शुरू किया है, काइंडनेस क्रुएल्टी इस पे बात कर रहे हैं। पर उसके पहले उनके व्लॉग्स में एक्शंस में वो सब देखने नहीं मिल रहा था, वो कंसर्न देखने नहीं मिल रहा था। करंटली अगर उन्होंने अपना नेचर चेंज किया है या अवेयर हुए हैं ये सब के बारे में देन अच्छी चीज है। पर कमेंट्स में कॉन्स्टेंटली लोग ये पूछ रहे थे एंड लोग कंसर्न है। जब तक माओ था उसके अराउंड व्लॉग्स वगैरह बनाए एंड अभी सडनली उससे रिलेटेड सवाल को इग्नोर कर रहे हैं। एंड मेरा एक्चुअली प्लान नहीं था फ्लाइंग बीस्ट को डिस्कस करने का बिकॉज आई थॉट कि जब इतने लोग पूछ रहे हैं तो 2-3 दिन बाद ही विल आंसर, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेंस ये सवाल फिर से इस वीडियो थ्रू रेज किया जा रहा है कि व्हाट हैपेंड टू दैट डॉग। इफ ही आंसर्स देन ग्रेट, जो भी लोगों के डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि फ्लाइंग बीस्ट का जो बिहेवियर ओवर द इयर्स देखने मिला है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।